क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका बी पार्ट। ये जो है बेबी बॉय कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलता है, जब इससे कुछ पूछते हैं तो ये बताता नहीं है, नहीं बेबी बॉय। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली उसका बी पार्ट है। किसका है ये पेपर? मोहित, हाँ तुम्हारा। तो तुम्हें कैसे पता कौन सा क्वेश्चन समझना है उसको? तुम्हें कैसे पता बेटे? तुम्हारा पेपर कब है मैथ्स का? अभी नहीं है। अब डेट शीट अनाउंस हुई? नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे इसने क्रॉस लगाया है, यानी कि इसने ये क्वेश्चन किया नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने, लैडर है, एक लैडर जो कि 17 मीटर लंबी है। कितनी है ये मानसी? 17 मीटर लैडर है, ठीक है, 17 मीटर लॉन्ग है, राइट। उसके बाद में इन्होंने बोला इट रीचेस ए विंडो एट हाइट एच। ये एक विंडो है जिसकी हाइट एच है। कितनी है? एच है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। ग्राउंड हम इसको मान रहे हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड समझ लो, ठीक है, इसको ग्राउंड मान लें हम। अब हमें ये और बता दे क्या है ये अगला सेंटेंस कह रहा है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, ठीक है। इसने ये भी बोल दिया 8 मीटर है, क्या? फुट। किसका? लैडर का जो पैर है ना वो दीवार के निचले हिस्से जो ग्राउंड पर है उससे कितना दूर है? 8 मीटर दूर है। अब तुम्हारे सामने ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। लो बेटे, विंडो की क्या निकालनी है हमें? हाइट निकालनी है। जब ये है विंडो हमारी तो इसकी हाइट निकालनी है। सीधा सीधा देखो तुम्हारे सामने ये जो ट्राइंगल है ये किस तरीके का दिख रहा है अक्षांश बेटे? कैसा दिख रहा है ये ट्राइंगल तुमको? राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स दिख रही हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है। अब ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम देखो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी यानी कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है बाकी जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हमें निकालना क्या है? ए बी स्क्वायर निकालना, ए बी। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा बेटे ए सी के स्क्वायर में से माइनस का बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी का स्क्वायर कितना है? देखो ए और सी ये है 17 का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं, हाँ जी बग्गू बाबू, कितना होता है बेटे स्क्वायर ऑफ 17? 289। अगर मैं आपसे 8 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है? 64। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? अगर 289 में से 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 225। अब यहाँ पे आपकी जो ये वैल्यू आई है ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया? 225। अगर मैं ए बी से ये स्क्वायर हटा के इधर लेके जाऊंगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 15 मीटर, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये कितनी आ गई? 15। जिस बच्चे ने लिख दिया होगा उसका आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में बिना ट्राइंगल बनाए हुए अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो एक तो ईजी नहीं होगा वो क्वेश्चन करना और मार्क्स भी एग्जामिनर काट देगा उस क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आ गया? ऑल क्लियर? गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन है जो पेपर में ये तुम्हारे आया है, कौन सा जो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 9। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 मीटर। शेप्स में चले जाते हैं, कोई सर्कल ले लेते हैं उठा करके, ठीक है। ये रहा हमारा सर्कल और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं ये तुम्हारा है पेपर का 9th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल इज 44 मीटर। कितना है इसका सर्कमफ्रेंस? कितना दे रखा है मेरे बच्चों? सर्कमफ्रेंस जो दे रखा है दैट इज कॉल्ड 44 सेंटीमीटर और मीटर, लेट मी चेक, मीटर में है बच्चों, ठीक है। अब इसको देखो सर्कमफ्रेंस क्या बता रखा है मैंने तुम्हें, ये होता है कंप्लीटली, मतलब ये जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो कितना है ये? 2 पाई r होता है ये। इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने
सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है 44, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इट इट्स एरिया, एरिया निकालना है हमको। क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस सर्कल कैलकुलेट करना है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको 2 इंटू 22 जो यहाँ पे दे रखा है इंटू आर दे रखा है इक्वल्स टू 44 इंटू 7 हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में r इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 2 जा 44, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, r की वैल्यू आ गई 7। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है, सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, कौन बताएगा, एरिया ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो अब क्या बचा 22 इंटू 7 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आ गया आपका, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट होगी उसी में स्क्वायर मीटर में आपकी यूनिट आ जाएगी। दिस इज द वे एंड द सॉल्यूशन। एंड ऑप्शन नंबर इसके लिए जो करेक्ट करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो है सी कौन सा है, राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्लास 7th का पेपर है, ठीक है। कैसा गया था पेपर आपका, वेरी गुड।